हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 24 जनवरी और आज हमारे क्लास में टोटल में 7 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज से। हमारा आज का पहला न्यूज है इंडिया का नेशनल सॉन्ग और एंथम को लेकर। अच्छा, इंडिया का नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम, जिसे लिखा गया था किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। और ये सॉन्ग का 6 स्टैंजा है जिसमें से सिर्फ 2 स्टैंजा अभी प्रिवेल है और 4 स्टैंजा को हटा दिया गया है क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर का मानना था कि ये 4 स्टैंजा क्या करते हैं, हर फेथ के सिटीजन्स के साथ मैच नहीं करते हैं। इसी सॉन्ग का ये जो स्टैंजा है इसको लेकर देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट 2 स्टैंजा है या फिर वर्सेस है, इसमें बताया गया है इंडिया का जो लैंड है उसको लेकर सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिया के लैंड के बारे में बताया जाता है। और जो अदर 4 स्टैंजा है उसमें इंडिया का लैंड को मदर गॉडेस के पिक्चर में पोर्ट्रेट किया गया है। इसी के साथ एक आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का न्यूज में आ जाता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 51A। ये क्या है? ये एक फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसमें बताया गया है हर सिटीजन्स का एक ड्यूटी है अपना नेशनल एंथम को क्या करना, रेस्पेक्ट करना। बट फंडामेंटल ड्यूटीज में कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का बात नहीं किया गया है, यही फर्क बताया गया है। जो नेशनल एंथम को फंडामेंटल ड्यूटीज में प्लेस किया गया है बट नेशनल सॉन्ग को नहीं किया गया है। इसी के साथ और भी देख लेते हैं एक एक्ट के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ये एक्ट को लागू किया गया था इंडिया का जो नेशनल एंथम है उसे ध्यान में रखते हुए। इसमें भी नेशनल सॉन्ग का बात नहीं किया गया है और इस एक्ट के अंदर बताया गया है अगर कोई इंडिया का नेशनल एंथम को डिसरेस्पेक्ट करे तो उन्हें क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। और इनका पनिशमेंट 3 साल का जेल तक हो सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड न्यूज पे। हमारा आज का सेकंड न्यूज है ग्रंथ कुटीर को लेकर। रिसेंटली प्रेसिडेंट मुर्मू ने एक ग्रंथ कुटीर नाम का लाइब्रेरी इनोग्रेट किया है। कहां पर? राष्ट्रपति भवन में। इस ग्रंथ कुटीर के माध्यम से क्या किया जाएगा, इंडिया के जो कॉलोनियल लेगेसी मतलब ब्रिटिश टाइम के जो लेगेसी थे, जैसे कि लॉर्ड कर्जन का और लॉर्ड विलियम होगट का जो काम था कुछ, उनको हटाकर किया जाएगा इंडिया का जो कल्चर, फिलोसॉफी, लिटरेचरी और इंटेलेक्चुअल हेरिटेज का काम है उनको शो किया जाएगा। इस ग्रंथ कुटीर या लाइब्रेरी में 2300 किताबें हैं और कुछ मैन्युस्क्रिप्ट है। और इन किताबों में से कुछ किताब इंडिया के जो 11 क्लासिकल लैंग्वेज है उन पे भी कुछ किताब हैं, जैसे कि तमिल पे, संस्कृत, कन्नड़ा, मलयालम, ओडिया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगालीज, ये लैंग्वेज पे भी कुछ किताब इस लाइब्रेरी में रखा गया है। और इस लाइब्रेरी में जो किताबें रखा गया है वो काफी सारे सब्जेक्ट कवर करती है, जैसे कि एपिक्स, फिलोसॉफी, लिंग्विस्टिक, हिस्ट्री, गवर्नेंस, साइंस एंड डिवोशनल लिटरेचर और उसके साथ साथ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के वेरियस क्लासिकल लैंग्वेज में लिखे गए। और इसके साथ साथ 50 मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखे गए हैं, किस चीज पे? पाम लीफ, पेपर, बार्क और क्लॉथ पे लिखे गए हैं। इसी के साथ एक मिशन है ज्ञान भारतम मिशन, इसे भी देख लेते हैं। ज्ञान भारतम मिशन जो है इसमें बताया गया है इंडिया का जो मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है उनको क्या किया जाएगा, इस मिशन के अंदर प्रिजर्व किया जाएगा और डिजिटल करके सेव किया जाएगा। और इसमें बताया जा रहा है इंडिया का ट्रेडिशन को टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है पीएम मोदी को लेकर। रिसेंटली पीएम मोदी ने अभी 3 नए अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च किए हैं और उसके साथ साथ एक पैसेंजर ट्रेन को भी लॉन्च किए हैं। कहां पर? केरला में। और उन्हीं के साथ एक स्कीम पीएम स्वनिधि, इसी का एक क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किए हैं। तो पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में भी देख लेते हैं। पीएम स्वनिधि मतलब प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2020 में, कोविड के टाइम। इसे क्यों लॉन्च किया गया था? कोविड के टाइम जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनका क्या हुआ था, बहुत सारा नुकसान हुआ था, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देकर उनका बिजनेस फिर से रिस्टार्ट करने के लिए
ये पीएम स्वनिधि स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था। रिसेंटली इस स्कीम को क्या किया गया है, 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया है और इस स्कीम का टोटल आउटले है 7,332 करोड़। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है एक गवर्नमेंट स्कीम को लेकर। स्कीम का नाम है ACCPLI, एडवांस केमिस्ट्री सेल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2021 में और इसे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंडर में। इंडिया का जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उनका बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और इनके साथ ही इंडिया में जो लोकल बैटरी सप्लाई चेन है उनको भी बढ़ावा देने के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल और एनर्जी स्टोरेज अडोप्टेशन के लिए भी इस स्कीम को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस स्कीम के अंदर एक टारगेट रखा गया है 2026 तक में 50 गीगावाट आवर कैपेसिटी वाला बैटरी बनाने का। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है ग्लास म्यूजियम को लेकर। रिसेंटली इंडिया में ग्लास म्यूजियम ओपन हुआ है। इंडिया का पहला ग्लास म्यूजियम कहाँ पर, फिरोजाबाद यूपी में। इस म्यूजियम को क्यों बनाया गया है, इस म्यूजियम को बनाया गया है ताकि इंडिया का जो ग्लास का हिस्ट्री है यानी कि कांच का जो हिस्ट्री है और कांच का प्रोडक्ट्स का हिस्ट्री है उनको दिखाया जाएगा और उनके बारे में बताया जाएगा और इसके साथ साथ AR और VR मतलब वर्चुअल रियलिटी का भी एक्सपीरियंस कराया जाएगा। इसी के साथ और भी दिया हुआ है इंडिया फिरोजाबाद जो है यूपी का वो किस लिए फेमस है, वो फेमस है कांच का चूड़िया के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है एक रिपोर्ट को लेकर। ये रिपोर्ट निकाला गया है किसके द्वारा, ये रिपोर्ट निकाला गया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT के द्वारा। और ये रिपोर्ट है किस चीज पे, ये रिपोर्ट है इंडिया का वांटेड लिस्ट पे। इंडिया के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है CBI उसने बताया है इंडिया के द्वारा घोषित किया हुआ 71 वांटेड कहाँ पर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं और उनमें से क्या हुआ है 27 ऐसे ही वांटेड को क्या हुआ है इंडिया में वापस लाया गया है पिछले साल। और किसी भी वांटेड को फॉरेन कंट्री से लाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन करना पड़ता है। तो इसी को लेकर बताया गया है इंडिया क्या है, इंडिया 48 कंट्रीज के साथ ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन किया हुआ है और इनमें से 12 ऐसा कंट्रीज है जिसके साथ एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट किया हुआ है। ये करप्शन रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है, नाम है उसका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। इंडिया भी इसका मेंबर है। यहाँ पर दिया हुआ है 71 फ्यूजिटिव इंडिया 71 फ्यूजिटिव इंडिया के द्वारा वांटेड घोषित किया हुआ है और जिसमें से क्या हुआ है 27 को लाया गया है और 203 ऐसा फ्यूजिटिव है जो फॉरेन कंट्रीज के द्वारा वांटेड घोषित किया हुआ है और वो रहते कहाँ पर है, इंडिया पे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज पे। हमारा आज का लास्ट न्यूज है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर। प्रोजेक्ट का नाम है रटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और ये है 850 मेगावाट का और इसे बनाया जा रहा है चेनाब रिवर के ऊपर। इसके द्वारा बनाया जा रहा है, ये एक जॉइंट वेंचर में बनाया जा रहा है किसके बीच में, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एंड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है।